नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे झरोली के सिद्ध बाबा मंदिर की, जो कि सिद्ध बाबा का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक है। ये ऐतिहासिक है और जो ये पड़ता है डनून गांव में, और डनून गांव जो है वो सुनला पंचायत का एक वार्ड है। तो आइए चलते हैं आज के अपने इस व्लॉग में आगे। सिद्ध बाबा मंदिर के साथ एक बहुत ही आकर्षक जो है वो स्थान मुझे दिखाई दिया और मेरे मन में उत्सुकता हुई कि मैं इसके बारे में जानूं। ये बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक लग रहा था, तो इसके लिए मैंने फिर पुजारी जी से रिक्वेस्ट की कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। तो आइए आप भी सुनिए पुजारी जी ने क्या कहा इस पौराणिक स्थान के विषय में। पुजारी जी नमस्ते। नमस्कार जी। पुजारी जी इस स्थान के बारे में कुछ बताएं। ऐसा ही है, राजाओं के टाइम का पुराना कोई ऐतिहासिक मंदिर है। जो यहाँ शिवलिंग है, शेषनाग की मूर्ति है और एक मंगल देव की मूर्ति है यहाँ, जो शायद इस इलाके में एकमात्र है। ये तो ज़्यादा जानकारी नहीं, जो हमने बुजुर्गों से सुना था इतनी जानकारी है। तो आपने बताया कि ये राजाओं के समय का स्थान है और आपके बुज़ुर्गों से जो आपने सुना है वो आपने बताया कि ये मंगल का स्थान है और ये स्थान जो है इस इलाके में ही बहुत दुर्लभ है और यहाँ ये एक ही है। हाँ, एकमात्र मूर्ति है यहाँ मंगल की। मंगल देव जो यहाँ कहीं नहीं है और लोग दूर दूर से यहाँ मंगल देव के दर्शन करने की, मान्यता मानने के लिए या उनकी मान्यता पूरी होने पर आते हैं। और इसका अभी हम दोबारा मंदिर बनाएंगे उधर। हमने यूट्यूब पर ही डाल रखा है कि मंदिर के निर्माण के लिए आप जितना दान दे सकते हैं दो। हम साथ में सिद्ध बाबा मंदिर का अभी काम लगाया वो पूरा करें। तो पुजारी जी आपने बहुत ही अच्छी दुर्लभ जानकारी जो है वो हमें दी। तो इसके साथ ही ये अपने सिद्ध बाबा का मंदिर है, उसके बारे में भी हम आपसे कुछ जानेंगे। झलोली में सिद्ध बाबा के मंदिर के प्रांगण में ये हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति, जनमानस की भावनाओं के प्रतीक, आराध्य देव। ये मंदिर में सिद्ध बाबा का बाण, ये सिद्ध बाबा मंदिर के अंदर का एक दृश्य और ये बहुत ही खूबसूरत छत, ये सिद्ध बाबा का थान। पुजारी जी हमारे हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए इस पवित्र स्थान के बारे में, सिद्ध बाबा के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दें। सिद्ध बाबा की जय हो। ऐसा ये बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। हमने जो इसके बारे में सुना है कि इसके मंदिर के साथ ही पुराने टाइम में कभी दरिया पड़ता था और यहाँ एक हीर परिवार रहता था जो अपनी आजीविका मछलियाँ पकड़कर कमाता था। तो उसको एक दिन रात को सपना पड़ा कि मैं बंगाल से कालीसित आया हूँ, जो मैं भरमौर मनिमेर से होते होते यहाँ पहुँचा और यहाँ मुझे जगह पसंद आ गई, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आप ऐसा करना कि सुबह अपने चूल्हे में एक मूर्ति निकलेगी, उसको यहाँ बसा देना। उसके आपके झोपड़े के पीछे एक
करंगोरे का दरख्त पेड़ होगा उसको काट कर अपने ढोल बना लेनी। और सुबह जब मछली पकड़ने जाना तो एक बार में जाल डालना, उसमें जो आएगा उससे आपने कमा कर अपनी आजीविका भी कमानी है, अपना ये मंदिर भी बनाना है और उसके कारीगर से ढोल बनवा लेने। तो जब वो सुबह उठा उसने देखा तो वो मूर्ति निकल पड़ी। अब वो जाल लेकर चला गया दरिया में, उसने जाल डाला, एक मछली निकली सिर्फ। अब वो सोचने लगा एक मछली निकली, मैं इससे खुद कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा क्या खाऊंगा, एक है क्या बेची खुद खा लेते हैं। जब उसने मछली को काटा तो उसके अंदर हीरे जवाहरात निकल पड़े। तो उससे उसने अपनी आजीविका भी, मंदिर भी बनवाया, उससे ढोल भी बनवाए। तब से ये पुराना मंदिर जो बसा था उसकी पुरानी जो हमने सुनी कथा ऐसी है। तो एक बार क्या हुआ कि चंबा के पुराने राजा थे नए नए, वो अभी शिकार पर निकले। तो सारे लोग उनको दंडवत करने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर भार पड़ा हुआ था, यहाँ से कोई नहीं गया। तो राजाओं को गुस्सा आया, राजा को उसने बुलाया कि ये क्या हो रहा है। बोले जी सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहाँ भार पड़ा हुआ है, जब ये ऐसा होता है तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो बोले ये क्या है इसमें। बोले बहुत शक्ति है बाबे में। राजा ने बोला कि ठीक है शक्ति है तो मुझे दिखा कर बताओ। उसने कहीं अपने वक्त दिया और एक अंधे को ले आया और यहाँ बैठा दिया, उसको रखा यहाँ। बोले बोलो बाबा इसको क्या है, क्या बीमारी है। बोले ये जन्मजात से अंधा है। तो बोले आपके इस कर्म आती है तो आप तो इसको ठीक करो। तो उसको चेले ने एक पानी का छींटा मारा, उसकी आंख पर उसकी रोशनी आ गई। अब राजाओं को फिर यकीन नहीं आया राजा को, तो उसने दोबारा क्या किया कि एक कोड़ी को ले आया कहीं से, तो उसको बाहर के नीचे यहाँ रखा। तो बोले इसको क्या। बोले कोड़ है। बोले तो इसका अगर तू जानता है तो इसको ठीक करो, अगर तेरे में कर्मात है तो। उस बाबा के चेले ने उसके ऊपर भी एक छींटा मारा, उसका कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया। तब से राजा मानने लगे और पुराने राजाओं का यहाँ मंदिर बसाया। और यहाँ पर राजाओं के झरोखे पड़े हुए थे, लगे हुए थे। तो क्या यहाँ रहते थे पुराने राजा, और उस वक्त का ये मंदिर था। लेकिन जो मानते थे आस्ते आस्ते वो फिर कोई नहीं आने लगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो पुराने टाइम में ये जो मूर्ति है इस टाइप की 7 मूर्तियाँ यहाँ पर थी जो अलग अलग नामों से मशहूर थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर फिर कोई नहीं होता, तो यहाँ लोग यहाँ से मूर्तियाँ उठा कर ले गए। तो हमारे पिता और चाचा ने क्या किया कि सुना यहाँ मंदिर था, उन्होंने खुदाई की तो ये मूर्तियाँ कुछ निकल पड़ी हैं। उन्होंने इसका पुनर्द्वार किया और इन्हें बसाया, जिसमें क्या था कि मेरे फादर को इसने पुजारी चुन लिया और मेरे चाचा चेला बना लिया। तो उसके बाद हमारी परंपरा चल रही है कि ये अब मेरा छोटा भाई चेला है, चाचे का लड़का चेला है और मैं यहाँ पर पुजारी हूँ। और हम इसका अब दोबारा जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, जिसकी अभी दीवारें कच्ची हैं, ऊपर छत अभी बन रही है, बाकी सारा काम लगा। हमने यूट्यूब पर भी डाल रखा है कि लोगों से कि भाई आपकी जैसी भावना हो वैसे इसको मंदिर के निर्माण के लिए कुछ दान करें। तो ये हमने पुरानी जो सुना था, अब कुछ मूर्तियाँ अभी हमने नई बनाई, जैसे काली की है, शीतला की है, नांगा की है। तो यहाँ पर बहुत है। हमारे जन्माष्टमी को यहाँ भंडारे लगते हैं, हमारी यहाँ गुगालें चलती हैं और लोग मान्यता जो है हम यहाँ मानते हैं उनकी पूरी होती है मन्नतें। तो यहाँ वो लेकर यात्राएं लेकर काफ़ी लोग आते हैं। पुजारी जी, जो आपने ये इसका इतिहास बताया है सिद्ध बाबा मंदिर का, अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, और वो जो है लोगों की जनमानस की आस्थाओं का प्रतीक, और जो राजाओं ने इसको माना
इसके लिए श्रद्धा और जो सम्मान दिया और जो स्थापना की, और फिर बाद में जो आपने बताया कि यहाँ से मूर्तियाँ चोरी हो गई, उसके बाद जो सपना पड़ा और दोबारा मूर्तियाँ जो हैं वो धरती से जो हैं वो निकली, और उसके बाद जो हैं वो आपके बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने उनको जो दर्शन दिए, और जो पुजारी का सिलसिला आपसे शुरू हुआ जो अभी आपने बात बताई है। और इस वक्त भी ये मंदिर जो है इसके काम निर्माण चल रहा है। आपकी अपील भी बहुत से लोगों तक पहुंचेगी। हमारे हिमचक्षु व्लॉग के व्यूअर्स भी इस चीज़ को देखेंगे। ये हमारे ऐतिहासिक स्थान, पूजा के स्थान और सम्मान के, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए लोग ज़रूर इस बात को नोटिस लेंगे। इतनी अकल्पनीय और अद्भुत और जो छिपी हुई हमारी विरासतें हैं, संस्कृति है, धार्मिक जो मंदिर हैं, उनके विषय में जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद पुजारी जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय बाबा जी। मंदिर के स्टोर में ढोल व अन्य पूजा सामग्री। सिद्ध बाबा का ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत वादी के बीच में विराजमान, और सामने से सियोल नदी जो है वो अविरल बहती हुई और बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती हुई, और सामने जो है वो सिकरी की धार है। और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक मंदिर, और जो जैसा कि पुजारी जी ने बताई इसकी कहानी और इसकी जो कथा है वो बहुत ही अपने आप में जो है वो ऐतिहासिक है, दुर्लभ है। और हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे धार्मिक स्थानों का पता नहीं है। तो ये हमारी जनमानस की आस्थाओं के केंद्र और पवित्र स्थान। और आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।